रहे होते हैं, किन चीजों में कर रहे होते हैं? या तो आपके पास प्रोडक्ट होती है, उसमें आप जिद्दत ला रहे होते हो इम्पैक्ट को देखते हुए, आपके पास या तो प्रोसेस होता है। अब ये प्रोडक्ट लोगों को विजिबल होता है, आपके कस्टमर्स को ये विजिबल होता है, वो देख रहे होते हैं यार इस मोबाइल में पहले ये फीचर था, अब इस मोबाइल में 5 कैमरे आ गए, 4 कैमरे आ गए जी, ठीक है जी, एप्पल में फला फला नए फंक्शन आ गए। तो हम जब प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन लाते हैं तो वो मार्केट को, कस्टमर्स को विजिबल होता है। प्रोसेस में जब कर रहे होते हैं तो वो कस्टमर्स को तो शायद विजिबल हो, इंटरनली हम उसके लिए पॉलिसीज बना रहे होते हैं, हम प्रोसेस के अंदर अपनी इनोवेशन लाते हैं, राइट। हम प्रोसेस के अंदर और जिद्दत लाते हैं, हम टेक्नोलॉजी ऐड कर देते हैं। पहले कंप्यूटर नहीं था, मैंने कंप्यूटर रख दिया। अच्छा, मेथड्स कौन से होते हैं? सर्विस हो जाएगी, उसमें आपकी इनोवेशन आ रही होगी, और प्रोसेस में आपकी इनोवेशन हो रही है। आप तरीकाकार क्या है आपका, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप कितने इन सिंक है। एंड देन द कस्टमर एक्सपीरियंस, आप कस्टमर एक्सपीरियंस को कितना साथ लेकर चल रहे हो, कस्टमर एक्सपीरियंस को कितना बेहतर कर रहे हो, कस्टमर्स को कितना डिलाइटेड कर रहे हो। फिलिप कॉटलर की लाइन, दैट डिलाइटेड कस्टमर्स। आपके मार्केटिंग की, आपकी सेलिंग की एक जो जिस्ट है वो ये है कि आपने डिलाइटेड कस्टमर्स पैदा करने हैं। एंड देन द बिजनेस मॉडल, फिर आप अपने बिजनेस मॉडल के लिहाज से भी इनोवेशन कर रहे होते हो। बिजनेस मॉडल के लिहाज से आप उसमें नए स्ट्रीम्स डाल देते हो। आपका एक प्रोडक्ट चल रहा था, फिर आपने क्या कहा, मैं जी दूसरा प्रोडक्ट भी साथ लगा देता हूँ, एक स्ट्रीम, मैंने इनकम की स्ट्रीम ऐड कर दी है। आप एक आइडिया चला रही थी, आपको पता चला जी कुकिंग के जो शो भी चल रहे होते हैं, तो अगर उसके ऊपर मैं वीलॉग्स बनाऊं तो वो भी साथ चला लेती हूँ। तो आप अब अपने आइडिया में जिद्दत ला रहे हो, इनोवेशन ला रहे हो, यानी अपने मॉडल के अंदर। पहले आपका बिजनेस मॉडल एक था, बिजनेस मॉडल के अंदर आप और एडिशन कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ चाय बेच रहे थे, गुजरा वाला कोई बैठा हुआ है यहाँ पर, गुजरा चाय वो आए नहीं, अभी नहीं आए, वो आएंगे आज आपके साथ, वो भी इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके लिए जो लकी बात यह है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकली जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, चाहे वो स्ट्रगलिंग है चाहे वो सक्सेसफुल हैं, वो भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि जी हमने क्या सीखा, ठीक है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका सेशन। सो बिजनेस मॉडल के अंदर हुजरा वालों ने क्या किया जी, चाय शुरू कर दी। फिर उनको पता चला, मुझे उस दिन बता रहे थे कि हमने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छी बिकने लग गई है, अपने पैसे भी हमने जल्दी रिकवर कर दिए, साथ में चिप्स भी लगा दो। बिजनेस मॉडल के अंदर इनोवेशन आ रही है, इज दैट क्लियर। बिजनेस मॉडल में कुछ और ऐड कर रहे हैं, अपनी स्ट्रीम्स बढ़ा रहे हैं, अपने पैसों के लिए और रास्ते खोल रहे हैं। तो आपके एंटरप्रेन्योरल जर्नी में आपका ये भी एक अहम हिस्सा होता है कि आप अपने बिजनेस मॉडल के अंदर भी इनोवेशन लाते हो। इज दैट क्लियर, राइट। एंड देन वी हैव सम डेफिनेशंस, ये हम जरा समझ लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को भी। आप लोग तकरीबन बता चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हमने क्या सीखा। इसके ऊपर जी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि जो बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। हर किसी की अपनी डेफिनेशन है, हर किसी का अपना ओपिनियन है। बट अगेन जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड से, उनकी क्या राय है जरा वो देख लेते हैं। कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टेपिंग इनटू अ स्पेस वेयर न्यू बिजनेस कैन बी हैच्ड। एक ऐसा मकाम है एंटरप्रेन्योरशिप कि जिसके अंदर आप क्या करते हो, नए जो कारोबार होते हैं वो जन्म लेते हैं विदाउट एन आइडिया ऑफ द नेचर ऑफ दैट बिजनेस। आइडिया भी आपका इतना क्लियर नहीं होता उस बिजनेस के बारे में। एंड देन मेकिंग एन एफर्ट टू आउटलाइन, फिर आप कोशिश करते हो उसको आउटलाइन करने की। आप बिजनेस प्लान बनाते हो अपने, आप आगे जाके आज करने भी वाले हो एक्टिविटी में, आप अपने आइडिया को एक शेप देते हो, आउटलाइन करते हो, पता चल जाता है जी कॉस्ट इतनी लगी नहीं है जी, कस्टमर्स हमारे ये होंगे जी, हम हाई लेवल जो हमारा आइडिया है वो कस्टमर्स के लिए क्या मीनिंग रखता है, ठीक है जी। पैसे हमें लोग क्यों देंगे, अपने क्यों को और ज्यादा समझना। द मोर क्लियर इज योर व्हाई, द इजीएस्ट विल बी योर हाउ। जब आपका व्हाई जितना क्लियर होगा, आपका व्हाई जितना ज्यादा क्लियर होगा, आपका हाउ इतना आपका इजी होगा। यानी मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैं ये कारोबार क्यों कर रहा हूं, मैं ये ट्रस्ट क्यों चला रहा हूं। अक्सर औकात हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता हम क्यों कर रहे हैं, राइट। हमारा मकसद ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इतना क्लियर नहीं होता। और जब हमें धचका मिलता है मार्केट से, हमें बैकलैश मिलता है और हमें पता चलता है कि हमें मार्केट से साफ कर दिया गया है, क्योंकि हमें अपना व्हाई
क्लियर नहीं होता। तो कारोबार की दुनिया में अगर आपको आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप बड़ा खौफनाक सबक हासिल करने वाले हो। एन मुमकिन है उसमें आपने अपना घर गिरवी रखा हो, एन मुमकिन है आपने अपने दोस्तों के पैसे उसमें लगाए हो, एन मुमकिन है आपने कर्जे लिए हो, और जो मार्केट आपको सबक सिखाने वाली है आप हिल के रह जाओ।